है? अरे है या नहीं? या इससे मतलब है? तो पढ़ाई से मतलब है तो पढ़ाई ही वैल्यूएबल। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा है यमुनानगर। इससे पहले क्या पढ़ा था? कैथल भी पढ़ा था जी, फरीदाबाद भी पढ़ चुके हो। अगला है जी यमुनानगर। यमुनानगर बेसिकली आप देख रहे हो जी, कहाँ है, किस साइड है? तो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। और यमुनानगर महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यमुना जो नदी है वो यमुनानगर से ही एंट्री करती है हरियाणा के अंदर, और बाउंड्री यूपी के साथ बननी भी शुरू होती है यमुनानगर से ही। ठीक है, तो लोकेशन आपको पता चल गई जी। आगे देखिए इसके बारे में। हरियाणा के उत्तर पूर्व में है जी, और अस्तित्व में 1 नवंबर 1989 को कौन आया? यमुनानगर आया जी। कौन आया? यमुना नगर आया। ठीक है, कहां से अलग हुआ है? अंबाड़ा से। जो चौधरी देवीलाल थे 1989 में, उन्होंने अंबाड़ा से अलग करके, क्योंकि अंबाड़ा से ही अलग हुआ है पंचकुला, और अंबाड़ा से ही अलग हुआ है क्या? यमुनानगर। अब आसान है ना। अब ये जो अंबाड़ा है ये शुरुआती जिला है। अब ये शुरुआती जिला है तो इससे ये भी अलग हो गया, और ये भी अलग हो गया। हो गया कि नहीं? अब यहां करनाल है, ये भी शुरुआती जिला है। कुरुक्षेत्र शुरुआती है, कैथल शुरुआती है, तो इनसे ये अलग हो गए, इनसे ये दो अलग हो गए कि नहीं हो गए? अब यहां देखो, हिसार शुरुआती है, इनसे ये अलग हो गए, और यहां तक अलग हो गया। अब महेंद्रगढ़ शुरुआती है कि नहीं है? तो महेंद्रगढ़ से ये अलग हो गया। अब गुरुग्राम शुरुआती है कि नहीं है? तो इनसे ये क्षेत्र अलग हो गया। अब रोहतक शुरुआती है, तो रोहतक से सोनीपत जज्जर क्षेत्र अलग हो गया। पानीपत शुरुआती है, जींद शुरुआती है जी, तो उससे ये क्षेत्र अलग हो गया। शुरुआती में जो 1 नवंबर 1966 को 7 जिले बने, वो शुरुआती है। ठीक है ना, तो उनसे ऐसे बन गया। तो अंबाड़ा से यमुनानगर और पंचकुला क्या हुए हैं? अलग हुए। 1 नवंबर 1989 में अंबाड़ा से अलग हुआ, मुख्यमंत्री आपको पता चल गया। क्षेत्रफल कोई मैटर नहीं करता जी, क्योंकि आपसे पूछेगा नहीं इस बारे में। ठीक है, 77 से 68 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने बात की हम 15 लाख या उससे ज्यादा के 5 जिले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नामांकन यमुनानगर का माना जाता है यमुना नदी के कारण। क्यों? क्योंकि यमुना नदी हरियाणा में एंट्री यहीं से, जो कालेसर के जंगल है वहीं से करती है, यमुनानगर से। ठीक है, ताजेवाड़ा जो डैम बना हुआ है, भाखड़ा जो डैम बना हुआ है, वो यही एंट्री पॉइंट पे। पुराना नाम है जी अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्ला। इस स्थान से यहाँ पहले ये माना जाता है लकड़ी की मंडी थी, जो कि प्रसिद्ध थी। यानी कि आज जो आप देखते हो कि कोई काट मंडी है या कोई पत्थर, पहले तो जो बनते थे या जो लकड़ी है वो बड़ी तादाद में है। अब जैसे अलग अलग रिवाजें हैं, हिंदू में जलाना ही रिवाज क्यों है? क्योंकि हमारे पास लकड़ियां पर्याप्त हैं, और आग को वेदों में पुराणों में सबसे शुद्ध माना गया। तो कोई ये माना जाता है जो चीज आग में जल जाती है वो शुद्ध हो जाती है। यूरोपियन कंट्रियों में दफनाते हैं, कारण क्या है? कि उनके पास लकड़ियां नहीं है, इसलिए वो दफनाते हैं। जो ईसाई हैं, जो यूरोप में भी रहते हैं, ईसाई यूरोप में रहते हैं, वो क्या करते हैं? दफनाते। अब जो पारसी हैं वो दफनाते नहीं है, वो शहर के किनारे एक एक बहुत बड़ा कुआनुमा एक गड्ढा बनाते हैं, और उस गड्ढे में लाशों को डाल देते हैं। गी चील कौवे गिद्ध उन्हें नोच नोच के खा लेते। उनका मानना क्या है? या नदियों में बहा देते हैं, जीव जंतु, जलीय जो जीव जंतु वो खा ले। उनका मानना ये है कि किसी भूखे का अगर पेट भरेगा तो ये इसकी जो पुण्य है ये इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि शरीर तो जलना है, नश्वर है, नष्ट हो चुका है। ठीक है ना, आत्मा ही तो है, नश्वर है, शरीर तो नष्ट होने वाला। तो किसी का पेट तो भरे इससे। ठीक है, तो उसमें ये मान्यता है। तो हर धर्म की मान्यता अलग है, मगर वो एक साइंटिफिक है कि यूरोप के अंदर है इतनी लकड़ियां या इतनी चीजें, क्योंकि बर्फ पेड़ों को खत्म कर देती है,
6 महीने बर्फ गिरती है, 6 महीने धूप निकलती है, या बर्फ नहीं गिरती तो खेती भी 6 महीने होती है। ये इतनी ज्यादा लकड़ियां कहाँ से लेके आए कि वो बर्फ के दिनों में भी लकड़ियां चाहिए और जलाने में भी चाहिए। इसलिए वहां के लोगों ने क्या समाधान किया कि दफना दो। तो ये कोई ये प्रथाएं नहीं, ये साइंटिफिक तरीका है। अब आपसे कोई कह दे कि आपने नया कोई घर बनाया, कुछ बनाया, तो आप नींबू और मिर्ची नजर ना लग जाए, नजर नहीं लगती। अगर आपने इस दरवाजे पर वो नींबू और मिर्ची लटकाई है तो नजर के काम नहीं आएगी। वो काम आती है कि उससे टकरा कर जो एयर अंदर आती है वो प्योरीफाई हो जाती है, उसमें अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, या जो बदबू होती है, बदबू वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखा होगा ना, मिर्ची को और नींबू को होल करके उसके अंदर धागा निकाला जाता है। अगर ऐसा ही होता तो वैसे नहीं रख देते कहीं पे। उससे होएगा क्या, उस धागे के ऊपर आपका जो नींबू है और जो मिर्ची है उसके अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जैसे नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो वो होते हैं उस पे लग जाते हैं, तो वो 1 हफ्ता काम करते हैं। 1 हफ्ता तक जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें नष्ट करना है। ये साइंटिफिक है, ये कोई टोक टाक का कोई लेना देना, साइंटिफिक है कि घर के अंदर जो है बीमारी यानी कि बैक्टीरिया ना आ सके, वो बाहर ही नष्ट हो जाए, दुर्गंध ना आए, उसकी स्मेल आए, खुशबू आए उसकी। तो ये साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है जी। आप कोई उठा लो, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बड़े बुजुर्गों ने बनाई हो और वो मान्यता। अब मान लो हम व्रत करते हैं, डाइजेशन अच्छा होता है तभी तो करते हैं, या ऐसे ही कर लेते हैं, तभी कर लेते हैं कि डाइजेशन अच्छा होता है, व्रत करो, हफ्ते में 1 बार करो। तो जो भी प्रथा बनी है वो सारी साइंटिफिक, कोई मान्यता तो बना दी गई, वरना हर चीज साइंटिफिक। तो लकड़ी की मंडी प्रसिद्ध थी जी यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय हरियाणा के अंदर लकड़ी की मंडी आपसे पूछ ले कहाँ प्रचलित थी तो कहाँ बताओगे, यमुना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो यमुनानगर के अंदर आप देखेंगे तो या तो वन कहाँ है, शिवालिक क्षेत्र में, मगर अगर सघन वनों की बात करें तो पूरे हरियाणा में यमुनानगर सघन समझते हो, जिनमें पेड़ों के बीच में डिफरेंस कम हो, यानी कि क्षेत्र कम हो, पेड़ ज्यादा हो, तो सघन वन अगर हरियाणा में है तो यमुनानगर में। या फिर 53,000 एकड़ का जो एरिया है वो शिवालिक का एरिया है कि नहीं है। बाकी वन यमुनानगर में ही है, बाकी और कहीं वन है ही नहीं एक तरीके से। वैसे तो अरावली क्षेत्र में भी है, मगर वानिक क्षेत्र इतना ज्यादा नहीं है जितना यमुनानगर, और सबसे ज्यादा शिवालिक में। वो अभी पढ़े भी, आपको पता भी चलेगा। हरियाणा की पेपर सिटी या कागज नगरी कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ कि पेड़ों की लकड़ियों से ही तो कागज बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ लकड़ियों की मंडी थी, और लकड़ियों से ही क्या बनता है, कागज बनता है, तो इसे पेपर सिटी, कागज नगरी कह देते हैं। और वन भी है, सघन वन भी यहीं पे है, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए। विधानसभा अगर सीटों की आप बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं, 6। खुद यमुनानगर एक विधानसभा है, जगाधरी है, रादौर है और साडोरा है। अब साडोरा जो है वो क्या, एससी सीट है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए है जी, अनुसूचित जाति के लिए है। तहसील कितनी है, 4। यानी कि इसमें से रादौर को हटाकर आप छछरौली कर दीजिए, ये तहसील है। उप तहसील की बात कर रादौर और बिलासपुर, जो रादौर विधानसभा सीट हटाई थी वो उप तहसील में आ गई। किससे हटाई थी, तहसील से, और रादौर की जगह आपने छछरौली किया था। और दूसरी क्या है, बिलासपुर है। उद्योग में टिम्बर या लकड़ी उद्योग है। अभी हमने बात की लकड़ी उद्योग कैसे भी क्वेश्चन पेपर में करे तो उसका आंसर क्या होगा, यही होगा, यमुनानगर होगा। कागज उद्योग, क्योंकि लकड़ी उद्योग जहां होगा कागज उद्योग भी वही होगा, क्योंकि कागज लकड़ी से बनता है। 1929 में जगाधरी यमुनानगर में पेपर मिल की स्थापना हुई थी, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि पेपर सिटी के लिए, पेपर मिल के लिए यमुनानगर को जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि पेपर मिल की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे कब हुई, 1929 में। कहा, यमुना नगर में हुई। यहाँ पे एक शुगर मिल है जी, जिसे कहते हैं सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1933 में हुई। अब शुगर मिल तो वैसे रोहतक में भी है, ठीक है, मगर सरस्वती शुगर मिल डायरेक्ट नाम से आती है तो कहां बताओगे, यमुनानगर। भारत में स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड, स्टार्च क्या होता है, जिससे
कैप्सूल का जो खोल बनता है, कैप्सूल जो आप लेते हो उसका जो खोल बनता है वो स्टार्च का बना होता है, ठीक है। तो भारत में स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? यमुनानगर में, जो स्थापित हुआ था 1938। यहाँ मक्के का स्टार्च तैयार किया जाता है। किससे स्टार्च तैयार होता है? मक्के से स्टार्च होता है। अब स्टार्च से ही क्या बनता है मैंने बताया। जैसे यहाँ केमिकल्स की बात की, तो जो आवरण होता है कैप्सूल का, मैंने बताया वो भी स्टार्च का बना होता है, इसलिए वो हानिकारक नहीं होता। हम खा लेते हैं उसे, अंदर जाके वो डिजोल्व हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है वो, तो हानिकारक नहीं होता। बल्लालपुर पेपर इंडस्ट्री, या पेपर इंडस्ट्री आई गई तो फिर यमुनानगर से बाहर जाएगा भी कहाँ? तो पेपर इंडस्ट्री आ गई तो यमुनानगर में है। मगर ये आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है कि जी पेपर, बल्लालपुर पेपर इंडस्ट्री तो है तो यमुनानगर में, तो आप ठीक कह रहे हो, मगर हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में। ऐसे क्वेश्चन है जिनका बच्चा ये सोच ही नहीं सकता कि ये हो सकता है, पेपर वाला उनको डालता है कहाँ? यमुनानगर। हर तरीके से है, हर लिहाज से है, हर पेपर सिटी हर तरीके से यमुनानगर है। कोई मील की स्थापना आ जाए, टेक्सटाइल्स, जो भी पेपर से संबंधित है यमुनानगर। मगर जो अभी हमने बात की है कि बलालापुर पेपर जो इंडस्ट्री है, जो कि कहाँ है? यमुनानगर, मगर हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, ठीक। 1945 में लाला कमरचंद थापड़ के द्वारा स्थापित किया गया जी। रेलवे कैरीज व वेगन वर्कशॉप, ये पेपर में आ चुका है जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए, पेपर में आ चुका है। रेलवे कैरीज नहीं आया था, ये वैगन वर्कशॉप आया था जी। कहाँ है? जगाधरी में है। कब बनी थी? 1952। सीधा ये आया था कि हरियाणा वैगन वर्कशॉप का है, तो जगाधरी में 1952 में बनी थी। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग यमुनानगर में है जी, 1969 में स्थापित हुआ। यमुना गैस केमिकल्स लिमिटेड यमुनानगर में है, 1973 में। पीतल बर्तन उद्योग जगाधरी। वैसे तो पीतल रेवाड़ी, पीतल नगरी कहेंगे तो क्या आएगा? रेवाड़ी, मगर पीतल उद्योग रेवाड़ी के अलावा और कहाँ है? तो आप जगाधरी कहेंगे जी, है जी। हाँ, डिस्टिलरी उद्योग का मतलब है जितने भी रिप्रोडक्शन, जितनी भी चीजें होती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, जिसे रिसाइकल करके दोबारा उस फॉर्म में लाया जा सके, वो इसमें आती हैं। दूसरा, जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं, उन्हें, उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी जो क्षमता होती है, उन्हें थोड़ी सी कम किया जाए, जो आपके एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाने का काम करती है। या ऐसी चीजों का यूज किया जाए जिसके अंदर पेस्टिसाइड जो हो वो ज्यादा इफेक्टेड ना रहे। अब मान लो पेस्टिसाइड आपने डाल दिया और प्लास्टिक में डाल दिए, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। मान लो आप कोई भी केमिकल वाली चीज पीतल के बर्तन में वो करते हो, तो जहर बन जाती है, क्योंकि वो अपना जो ये ग्रीन ग्रीन सा एक तरीके से अपना कलर, वो रिएक्शन होता है, वो कलर ऐसा छोड़ने लग जाती है जो जहर के ही बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो प्लास्टिक है तो वो भी, मगर लोहा नहीं करता ऐसा, तांबा नहीं करता ऐसा। करता है तांबा? तांबा भी ऐसा करता है, मगर लोहा नहीं करता ऐसा, ठीक है। तो डिस्टिलरी का यहाँ मतलब ये है कि ऐसे प्रोडक्ट यूज किया जाए जो ज्यादा पेस्टिसाइड से रिसाइकल भी हो, ये ऐसे उद्योग को स्थापित किया जाए, और जिसके द्वारा जो, अगर हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में इसको नए माध्यम की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कच्चा माल, रॉ मटेरियल हर चीज का होता है, और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ऊपर से गिर जाता है। निकालना तो भूमि के अंदर से ही पड़ता है। अब रबड़ निकालोगे तो पेड़ से ही तो निकलेगा, पेड़ ही लगाओगे या पेड़ काटोगे तभी वो दोबारा फूटेगा, दोबारा निकलेगा। क्योंकि लकड़ निकलता रबड़ कहाँ से? तने से। तने पे स्क्रैच ऐसे लगाई जाती हैं और वो उससे टपकता रहता है रबड़। तो ऐसी चीजें आप बनाइए जो रिसाइकल भी हो, जो आप नेचर को उसकी कीमत ना चुकानी पड़े, वो डिस्टिलरी उद्योग में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पीतल बर्तन हो गया जी। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो हल्दी प्रोसेसिंग है रादौर, रादौर में 2009 में स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन आप आगे के लिए याद कर सकते हो जी, कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सके, हल्दी प्रोसेसिंग कहाँ है, ठीक है। टिम्बर या लकड़ी उद्योग हम पढ़ चुके हैं जी। आगे देखिए, मंदिर। तो यहाँ मंदिरों में बात करें तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर है जी। अब परशुराम जी जो हैं
उनके बारे में हमने एक जिले में और पढ़ा था, तो सोच के बताओ मुझे कहाँ पढ़ा था। सर्वधर्म मंदिर है। सर्वधर्म का मतलब ये किसी एक विशेष धर्म से नहीं है, सर्वधर्म मंदिर है। और कंठगढ़ गांव है जी, जगाधरी वहां है। लकड़हारा मंदिर है जी यमुनानगर में, क्योंकि लकड़ियों का उद्योग होता है, तो लकड़हारे की कहानी भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है जी। और सोचो है जी। क्या? हाँ, जींद में वर्णन हुआ था परशुराम जी का। ठीक है, तो मंदिर नहीं था वहां पे, वर्णन था। तो मंदिर कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है। लकड़हारा मंदिर यमुनानगर में है। आदि बद्री मंदिर, ये आप याद करेंगे जी, आदि बद्री मंदिर, आदि बद्री ही जगह है यमुनानगर में। कलेसर महादेव मंदिर है जी, कलेसर के जंगलों में है, ये भी आप याद करेंगे जी। आगे पंचमुखी हनुमान मंदिर, वैसे तो हनुमान जी कैथल से संबंधित है, मगर पंचमुखी हनुमान मंदिर भी आप याद करेंगे यमुनानगर में। यहाँ गगन जो गिरी महाराज थे, उनकी तपस्थली भी है, तो ये भी आप याद करेंगे जी। कि जो यमुनानगर के अंदर जो तपस्थली मानी जाती है, वो किसकी मानी जाती है? तो किसकी? हाँ, गगनगिरी महाराज। चिट्टा हनुमान मंदिर कहाँ है? देखिए, अभी हनुमान जी की वैसे तो जन्म स्थली कैथल है, मगर मंदिर कहाँ मिल रहे हैं? यमुनानगर। तो यमुनानगर में हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा स्थापित है। वैसे हनुमान जी की प्रतिमाएं लाल मिलेंगी तुम्हें, सिंदूर से जो है श्वेत प्रतिमा है यहाँ। सिंदूर से क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये प्रसंग बताया जाता है कि एक बार जब माता सीता सिंदूर लगा रही थी और टिक्का लगा रही थी, वो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब? बोले इसके लगाने से आपके प्रभु की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो पूरे शरीर पे लगाया है सिंदूर कि भाई प्रभु की उम्र बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है ना? तो इसलिए उन्हें जहां भी मूर्तियां उनकी आप देखोगे तो वो लाल सिंदूरी रंग की होगी। ठीक है। माता, और यहाँ सफेद रंग की। ठीक। माता मंत्रा देवी का मंदिर है जी यमुनानगर में। और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ी। अब आप सोचो कि क्या यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ी है? तो आप याद रखिए, मैंने आपको एक दिन बताया था कि 0.03% जो शिवालिक का हिस्सा वो यमुनानगर में आता है। एक दिन बताया था ना मैंने आपको। तो थोड़ा आता तो है। तो उसी के अंदर माता मंत्रा देवी का मंदिर है यमुनानगर में। और यमुनानगर में कहा? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, आगे नेक्स्ट है जी मेले। हजरत शाह का मेला है, आदि बद्री का, पंचमुखी हनुमान, कपाल मोचन और गोपाल मोचन। अब ये जो कपाल मोचन और गोपाल मोचन है, और ये जो जगह बता रखी है बिलासपुर, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। ज्यादातर कपाल मोचन पेपर में आपसे पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा व संस्थान। जवाहर नवोदय विद्यालय है जी प्रताप नगर में। ठीक है। गुरु तेग बहादुर आपका मेडिकल कॉलेज है यमुनानगर में। ये नॉर्मल चीजें हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेके आए आपको कुछ याद नहीं करना, एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन का कुछ नहीं। ठीक। अब आगे जी पर्यटन स्थल। गुरुड़ पर्यटन स्थल है जी आदि बद्री। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल है जी यमुनानगर। बुढ़िया का रंग महल, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, बहुत बार आपसे पेपरों में पूछा गया है। बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल कह देते हैं, जो कहाँ है? यमुनानगर में। कलसिया रियासत का महल है जी, कहाँ? छछरौली। इसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं। किसे? छछरौली। भाई सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? चेरापूंजी, जो कि वो भी अब बदल चुका है। वो पहले था माउसीराम मेघालय। जो आप पढ़ रहे हो, वो माउसीराम जो स्थान था, वो चेरापूंजी ज्यादा दूर नहीं है वो स्थान। एक पहाड़ी का ही अंतर है। पहले पहाड़ी के इस साइड बारिश ज्यादा होती थी, अब पहाड़ी के इस साइड बारिश। तो पहले ज्यादा होती थी कहाँ? माउसीराम है मेघालय। फिर ज्यादा हुई कहाँ? चेरापूंजी। अब मेरे को नाम ध्यान नहीं है, अभी चेंज हुआ है थोड़े से दिन पहले। बट अभी फिलहाल के लिए अब चेरापूंजी याद रखना। ठीक है। इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है किसे? छछरौली। ठीक है। छछरौली क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। वैसे तो बारिश ज्यादा कहाँ होती है? शिवालिक क्षेत्र में, मगर शिवालिक यहाँ भी तो लगता है। इसलिए यहाँ जो शिवालिक क्षेत्र लगता है उसमें ज्यादा बारिश होती है। इसलिए बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है जी, अगर पहाड़ी क्षेत्र पूछे तो वो शिवालिक कहता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट बात करो तो यमुनानगर कहता है। जिसलिए और हम पढ़ते हैं कि शिवालिक ऑलमोस्ट कहाँ है? पंचकुला में है। तो पंचकुला में तो ज्यादा बारिश होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। मेघालय में क्या सारे में थोड़ी होती है? पहले माउंट सिनाम मेघालय था, छोटा स्थान था। अब चेरापूंजी है, वो भी छोटा स्थान है। तो छोटे ही स्थान पे तो हो रही है ना।
तो आप ये नहीं कह सकते, तो वो शिवालिक का हिस्सा है यमुनानगर में जहां बारिश ज्यादा होती है। तो पहाड़ी आए ज्यादा बारिश तो शिवालिक, और वो एरिया पूछे तो छछरौली नाम की जगह है जी यमुनानगर में जहां ज्यादा बारिश होती है। छछरौली मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, छछरौली में ही कहा जाता है क्या, रानी की खिड़की। क्या? नहीं 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 नहीं, अगर सबसे ज्यादा बारिश आपसे पूछेगा और डिस्ट्रिक्ट आता था, अब यमुनानगर ही लगाएंगे, अम्बाड़ा भी नहीं लगाएंगे ना, पंचकुला लगाएंगे। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र आता है देन आप लगाएंगे किसको, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। क्योंकि शिवालिक का भी मैंने बताया 0.03% हिस्सा यमुनानगर में। वैसे तो वन ज्यादा कहाँ है, तो पंचकुला है, मगर सघन वन कहाँ है, तो यमुनानगर है। हालांकि है कम मगर सघन है, तो सघन वन सबसे ज्यादा यमुनानगर में ही है। और बाकी 53,000 एकड़ जो पंचकुला में है वो तो ज्यादा है वैसे, मगर वो सघन नहीं है जी, वो सामान्य है, विरल, दूरी ज्यादा है, विरल वन है, ठीक है। तो आप कह रहे हो ना कि अम्बाड़ा दिखाता है, वो डिपेंड ऑप्शन पे भी कर लेता है कई बार। अगर यमुनानगर नहीं है देन आप अम्बाड़ा कह सकते हो, भाई मान लो यमुनानगर नहीं है तो देन आप अम्बाड़ा कह सकते हो। मगर अगर यमुनानगर है तो आप यमुनानगर ही लगाओगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना हरियाणा की बारिश ही सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है। वो भी जगह भी बता दी आपको, कहाँ, छछरौली में होती है। कपाल मोचन सरोवर है जी कहाँ पे, यमुनानगर में। मंगानी, जो मंगानी की लड़ाई है, मंगानी ये हिमाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है। 1688 में जीतने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने इस सरोवर को अपने में शस्त्र धोए थे। तो आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई जो कपाल मोचन सरोवर है वो कहाँ है, यमुनानगर। अब कपाल मोचन की स्टोरी क्या है कि भाई गुरु गोविंद सिंह जो 10वें अंतिम गुरु थे, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी 1688 में, ठीक है। और ये सरोवर पहले उस समय कहाँ के क्षेत्र में आता था, हिमाचल प्रदेश के, मगर बाद में तो यमुना हरियाणा अलग हुआ ना। अब हरियाणा केवल पंजाब से अलग नहीं हुआ है, पहले हरियाणा, पंजाब और हिमाचल पेप्सू के नाम से जाने जाते थे, मैंने बताया था तुम्हें। तो ये तीनों का क्षेत्र पेप्सू था। तो पहले अलग कौन हुआ है, तो पहले अलग हुआ हरियाणा और पंजाब, फिर 71, 70, 71 में अलग जाके हुआ हिमाचल, ठीक है ना। वो तो बाद में हुआ, हमसे बाद में हुआ है। तो पेप्सू क्षेत्र टूट गया उस टाइम पे। तो जब पेप्सू क्षेत्र को तोड़ा गया तो उससे पहले ये तीनों एक थे जी, तो पहले तो तीनों एक थे, तो ये क्षेत्र हिमाचल के अंडर में आता था जी उस समय। कहा आता था हिमाचल है प्रदेश के क्षेत्र में आता था। नेक्स्ट देखिए जी, ताजेवाड़ा गांव है जी यमुनानगर में। इसे हिडन पैराडाइज ऑफ अर्थ कहते हैं। हिडन पैराडाइज ऑफ अर्थ का मतलब है छिपा हुआ धरती का स्वर्ग। किसे कहते हैं, किसे, ताजेवाड़ा, क्योंकि ताजेवाड़ा एक गांव है, और ये ताजेवाड़ा गांव के अंदर ये जो वन है इनके अंदर ये है जी, ठीक है। और इसे हिडन पैराडाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि एज ए टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में भाखड़ा जो है वो तो टूरिस्ट के रूप में बनाया गया, मगर इसको टूरिस्ट के रूप में डेवलप नहीं किया गया, तो ये छिपा हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ अर्थ कहा जाता है, हिडन पैराडाइज ऑफ अर्थ। इससे आगे ही है जी हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में ही, इसे मछुआरों का स्वर्ग कहते हैं। तो ये भी बहुत बार पेपर में पूछा, मछुआरों का स्वर्ग। ये भी हिडन पैराडाइज भी आपसे पेपर में पूछा, हिडन पैराडाइज किसे कहेंगे। हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान सबसे इंपोर्टेंट आज का, आज के टॉपिक का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो केवल यमुनानगर में है जी, केवल यमुना। जैसे हिरण उद्यान कहाँ है जी, हिरण उद्यान हिसार में एकमात्र कहाँ है, तो वो एकमात्र हिरण उद्यान हिसार में है। ऐसे ही हाथी पुनर्वास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वन संतनौर ये में है जी, राजा शांतनु की राजधानी माना गया इसे। अगर आपसे कोई कह दे वन संतौर किसकी राजधानी था महाभारत काल में, तो राजा शांतनु की था जी। कौन था, राजा शांतनु, महाभारत काल से थी। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो पहले ही जो व्यक्ति है वो बड़ी महत्वपूर्ण कर्णमलेश्वरी जी, वेट लिफ्टर है जी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णमलेश्वरी। और ये क्वेश्चन नेशनल जीके में भी बहुत बार आता है जी, बहुत बार आता है। क्यों, क्योंकि ओलंपिक के अंदर ये पहली महिला है जिसने कोई पदक जीता, वेट लिफ्टिंग में पदक जीता जी पहली बार, ठीक है। 2000 में जीता, कितने किलो वर्ग भार में,
969 kg के वर्ग भार में, और कौन सा, कांस्य पदक जीता जी। ठीक है, सिडनी ओलंपिक था। ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कहां से, यमुनानगर से संबंध रखते हैं। ठीक है, वेद गांधी है जी, फिल्म निर्माता है। ठीक है, सुनील दत्त जैसे बलराज दत्त के नाम से, संजय दत्त का फादर है, यमुनानगर से है जी। और मंडोली गांव है यमुनानगर में। राजनीति में भी रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं। कौन, सुनील दत्त, जिसका ओरिजिनल नाम था बलराज दत्त। ठीक है, दर्शन लाल जैन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। दर्शन लाल जैन जगाधरी से है, प्रसिद्ध समाज सेवी है जी। और दर्शन लाल जैन का योगदान क्या है कि सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। आपको पता होगा, मुगलावली में एक बार जब आपका खट्टर मुख्यमंत्री था, उस टाइम पे ये हुआ था कि ये मिल गई, दोबारा मिल गई सरस्वती, जिसे क्या कहा जाता है कि अंडर द लैंड, यानी भूमि के नीचे से बहने का काम करती है। सरस्वती लुप्त हो चुकी है, तो इसने उसे दोबारा खोजने का काम किया था जी। पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मुगलावली गांव मैंने लिखवाया था। ओम प्रकाश गांधी है जी, माधोवास गांव से, यमुनानगर से, और समाज सेवी हैं जी ये भी। कौन, ओम प्रकाश गांधी। कन्या गुरुकुल की इन्होंने शुरुआत की, और इसीलिए इन्हें पद्म श्री से नवाजा गया, पद्म श्री से ये सम्मानित है। कन्या गुरुकुल की शुरुआत की, जो पिछड़े या अनाथ जो बालिकाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का, उनको सक्षम करने का, और समाज की कई बुराइयों से लड़ने का काम किया। तो एक विविध, या ये कह सकते हो एक से अधिक क्षेत्रों में समाज सेवी है जी। कौन, ओम प्रकाश गांधी, जो कहां से है, यमुनानगर से। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा लगती है जी कितनों से, तीन पड़ोसी राज्यों से लगती है। तीन कौन से हैं जी, उत्तराखंड भी है, यूपी भी, और हिमाचल भी। आपको पता है भाई, उत्तराखंड और हिमाचल तो ऊपर हो गए, और साइड में क्या हो गया, यूपी। तो सबसे ज्यादा जिलों से लगने वाली अगर बाउंड्री किसी की है तो किसकी है, यमुना, क्योंकि यमुनानगर तक ही बाउंड्री यूपी की है। अब यमुनानगर से आप ये सोच लो कि अंबाला या पंचकुला सोचोगे तो नहीं बनेगी बात, फिर दो रह जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि यमुना बाउंड्री बनाती है यूपी और हरियाणा, तो यमुना एंट्री जब यमुनानगर से करती है तो ये मान के चलिए वहीं तक यूपी का हिस्सा है, उसके बाद यूपी का हिस्सा नहीं है, फिर तो उत्तराखंड और हिमाचल ही रह जाएंगे। ठीक है, प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है, दूसरा सबसे ज्यादा, पहला पंचकुला है। मैंने कहा ना 53,000 एकड़ में ज्यादा तो कहाँ है, पंचकुला, मगर दूसरा ज्यादा कहाँ है, यमुनानगर। प्रदेश में सबसे ज्यादा गांव व ग्राम पंचायतों की संख्या, भाई सबसे ज्यादा गांव। वैसे तो गांव की अगर बात करें कि गांव हैं कितने, 6,000 अप्रोक्स हैं। कहीं 6281 पढ़ने को मिलेगा, कहीं 6841 पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से अलग अलग है। फिर उसमें पंचायतें हैं, एक गांव में दो दो पंचायतें भी है, तीन भी हैं। पंचायतें ज्यादा मिलेंगी, गांव कम मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गांव और पंचायतें कहाँ, क्योंकि गांव ज्यादा होंगे पंचायतें भी ज्यादा होंगी, तो कहाँ है, यमुनानगर। प्रदेश का प्रथम हर्बल पार्क कहाँ खुला, जो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। फूड पार्क मैंने आपको दो पढ़ाए थे, श्यामबाड़ा, राई। हर्बल पार्क जो कि हर लगभग हर जिले में हर्बल पार्क, अब तो हर जगह है। तो पहला हर्बल पार्क यमुनानगर में चौधरी देवीलाल के नाम से खुला था, क्योंकि देवीलाल के समय ये बना था। मैंने बात की ना, हमने पढ़ा ना किसके समय बना, तो देवीलाल 1989 में देवीलाल के समय बना था। ठीक है, अब देखिए कहाँ है, चूरपुर कला गांव है जी, वहां पे अगर गांव भी पूछ ले भाई पहला किस गांव में हर्बल पार्क, हरियाणा का बना, चूरपुर गांव है। प्रदेश में यमुना नदी सबसे पहले यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है, हम पढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा आम, गन्ना व हल्दी का उत्पादन होता है। अब हमने एक हल्दी प्रोसेसिंग उद्योग पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो हल्दी भी सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होती है, यमुनानगर। अब आम है, आम मेड़ा कहाँ लगता है, पंचकुला। आम ज्यादा कहाँ पड़ते हैं, अम्बाड़ा, क्योंकि आम के नाम पे नाम पड़ा। मगर वो अगर एक लिहाज से देखा जाए तो अम्बाड़ा में वैरायटी ज्यादा, अम्बाड़ा में क्या ज्यादा है, आम की वैरायटी ज्यादा। मगर आम ज्यादा कहाँ होते हैं, अगर अम्बाड़ा के कंपैरिजन में कोई है तो वो यमुनानगर है। ठीक है, गन्ना होता है जी ज्यादा,
ये जाहिर सी बात है, गन्ना और पेपर सिटी, ये दो तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, तो दोनों यमुनानगर। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत होती है जी कहां से? आदि बद्री से। ये आपको पता होना चाहिए, आदि बद्री से ही जो सरस्वती महोत्सव होता है वो यहीं से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? आदि बद्री से। आदि बद्री जो जगह है वो यमुनानगर में है जी। वैसे आदि बद्रीनाथ भी है, वो एक अलग चीज है जी। यहाँ आदि बद्री यमुनानगर में पवित्र स्थल है ये भी। और यही इसलिए गीता अपना जो सरस्वती महोत्सव अंतरराष्ट्रीय वो यहीं से शुरू होता है। और सरस्वती जो महोत्सव है वो एक तरीके से पूजनीय महोत्सव माना जाता है, जैसे गीता महोत्सव आप पढ़ते हो वैसे ही। ठीक है। और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली हुई है? पहचान। क्लियर है? ये हमारा यमुनानगर है जी, हो जाएगा। चलिए।